दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट के हेल्थ टॉक में स्वागत है। आज हम नाक और गले के ऊपर विशेष कार्यक्रम लेकर के आपके लिए आए हैं। तो आइए अब हम विशेष जानकारी विशेषज्ञ से ही प्राप्त करते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल बच्चों में कई सारे बच्चों में ये देखा जाता है कि उसके नाक से जब तक खून चलने लगता है। ये कौन सी बीमारी है और इसका अगर घर में कोई उपचार उपलब्ध हो तो इसके बारे में हमें जानकारी दें, क्योंकि कई बाप माँ काफी पैनिक कंडीशन में आ जाते हैं। अधिकतर हमने देखा है कि नाक से खून आने लगता है तो हम सब घबरा जाते हैं कि खून क्यों आया नाक से। जो हमारे हाइपरटेंसिव पेशेंट हैं, उनकी नाक से अगर खून आ रहा है तो ये उनके लिए मैं ये समझता हूं कि ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट का नाक से खून आना मतलब हम समझते हैं कि नाक हमारे शरीर का सेफ्टी वाल्व है, तो यहाँ से खून की नस फट के वो प्रेशर रिलीज हो गया है। अदरवाइज ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ब्रेन हेमरेज भगवान ने बचा दिया। तो नाक से खून आया, बिल्कुल नहीं घबराइए, अपने डॉक्टर से मिलें, और अगर डॉक्टर आसपास नहीं है तो हम एलम जो फिटकरी होती है उसके पानी की कॉटन या उसके पानी को हम अपनी नाक में लगा सकते हैं, और वो नाक में जब हम लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, क्योंकि एलम एक बेस्ट हेमोस्टेटिक एजेंट होता है। उसमें किसी ऐसी दवाई को लेने की हमें जरूरत नहीं है। अगर यंग चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, तो उसमें हमें एक्सरे करना चाहिए नाक का। एक्सरे करने से हम ये रूल आउट करते हैं कि एक ट्यूमर होता है जिसको हम बोलते हैं, जो वेस्कुलर ट्यूमर होता है, हेमेंजियोमा या हेमेंजियोसार्कोमा। ये जो ट्यूमर है ये बहुत खून फेंकता है, और जब भी ये देखा गया है ये मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल में कम होता है। फीमेल में अगर हो रहा है इस तरह का, और अगर ऐसा लगता है कि यंग फीमेल्स हैं तो उनमें वो पीरियड के दौरान हो सकता है, या सेप्टल हेमेंजियोमा जो खून की नसें होती हैं वो अगर रप्चर कर जाएं तो उसकी वजह से खून आने लगता है। अगर हम ड्राई एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारी नाक में खुश्की होने से जो पपड़ी जमती है उसको जो बार बार हटाने की हमारी आदत होती है, उससे भी कई बार खून आने का डर रहता है। तो ऐसे में हमें वही फिटकरी के पानी का इस्तेमाल करना है और अपनी नाक को मॉइस्ट रखना है। मॉइस्ट कैसे रखना है? हाइपरटोनिक सलाइन हम लें और उससे नाक का इरिगेशन करें या जल नीति करें। तो जल नीति करने से हमारी नाक और साइनस क्लीन भी होगा, और हाइपरटोनिक सलाइन से हमारी नाक की म्यूकोसा और साइनस की म्यूकोसा थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाएगी और फिर खून नहीं आएगा। लेकिन कभी भी अगर हमें लग रहा है कि खून ज्यादा रिसा है तो हमें अपने डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए। इसका कारण हमें पता करना चाहिए, जो कि खून की जांचों से होगा, कुछ एक्सरे से होगा, या कुछ और टेस्ट होते हैं, उनसे ये पता लग जाता है कि ये खून क्यों आ रहा है और उसके पीछे क्या कारण है। खून ज्यादा आ रहा है नाक से तो हमें उसको पिंच करना है नाक को, और 5 से 7 मिनट तक पिंच करके बैठना है, लेटना नहीं है। अगर हम लेटते हैं तो वो गले में गिरेगा, धक्का बनाएगा, तो हमारे सांस में बाधा पैदा कर सकता है। पिंच करके आगे ऐसे रखेंगे तो वो रुक भी जाएगा, और जो धक्का है उसका वो गले में नहीं जाएगा और हमारे सांस में कोई बाधा पैदा नहीं करेगा।